जी हाँ दोस्तों, अब इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री के बीच हो सकता है तनाव का माहौल। क्यों? क्योंकि अब एलन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक है, उसको मंजूरी मिल गई है। अब मोदी जी की तरफ से। अब मोदी जी ने भी उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है ताकि अब वो इंडिया में आएँ, अपनी स्टारलिंक के ज़रिए इंडिया में इंटरनेट सेवाएँ प्रोवाइड कराएँ और बेटर प्रोवाइड कराएँ। जहाँ तक कि इंडिया में इंटरनेट नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक वो अपनी इंटरनेट सेवाएँ प्रोवाइड करवाएँ। अब इससे क्या है कि अब इंडिया में एलन मस्क की एंट्री होने पर अब जो बड़ी-बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उन पे और एलन मस्क के बीच में तनाव का माहौल हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, जो इंटरनेट सेवाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो उनका कहना ये है कि अगर एलन मस्क जैसी कंपनी अगर इंडिया में आ जाएँगी, तो हम कहाँ जाएँगे? उनका ये कहने का मतलब है कि जो हम ट्राई को एनुअली 4% अपना टर्नओवर का 4% हम ट्राई को देते थे। जी हाँ, स्टारलिंक ये तीसरी कंपनी है जिसे जिसे यह अनुमति मिली है। इससे पहले यूटेलसेट, वनवेब और रिलायंस जियो को मंजूरी दी गई थी, जो कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की थी कि स्टारलिंक को तीसरे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर के रूप में लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस के बाद स्पेक्ट्रम आवंटन भी होगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम एक रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे जो कि हम यूज़ करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। आपने देखा होगा ऐसे टावर्स जो कि जगह-जगह लगे होते हैं, और इससे क्या होता है कि इसी से हमें फ्रीक्वेंसी जो होती है, हमें जो नेटवर्क मिलते हैं वो अच्छे मिल पाते हैं, ता जो कि हम तेज़ यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और अलग-अलग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग-अलग अ, चीज़ों के लिए होती है, जैसे कि हमारे एफएम रेडियोस, वाई-फाई। जियो और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों का कहने का ये है, मतलब कि अगर इंडिया के अंदर स्टारलिंक कंपनी जैसी आती हैं, तो उनके ये प्राइसिंग मॉडल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो बताता हूँ कि जो जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वो एक ख़ास तरह के प्राइसिंग मॉडल पर काम करती है, जो कि उनका अर्निंग मॉडल होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइसिंग मॉडल टायरेड प्राइसिंग मॉडल। जैसे कि आप कोई ये होता है कि जैसे कि आपने कोई प्लान लिया, कोई प्लान रिचार्ज किया जिसमें कि आपको 100 पैक्स मिल जाते हैं, ऑफ एसएमएस के मिल जाते हैं, अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है। ये सब चीज़ जो सॉरी 2.5 जीबी डेटा ये पर डे का मिल जाता है और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है। तो इसी चीज़ को जो ये पैक बनाया गया है, इसी चीज़ को जो ये मॉडल, ये जो पैक बनाया गया है, इसी बेस पर बनाया गया है कि डायरेक्ट प्राइसिंग मॉडल के बेस पर ही बनाया गया है, और यही इनका अर्निंग मॉडल भी होता है, प्राइसिंग अर्निंग मॉडल भी होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जियो और एयरटेल जैसी कंपनी ने इसीलिए कहा कि अगर ये कंपनी आती है, तो इसका कोई प्राइसिंग मॉडल होगा नहीं, और जिस वजह से हमारे ये प्राइसिंग मॉडल पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा।